हम एक बहुत बड़ा इशू फेस कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा सबसे बड़ा इशू था वो था जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का, जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ कुछ दिन रास्ते में उनको लगते थे, लेकिन उसमें हम अपने यूटी जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस हैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उस मुसीबत से हम बाहर निकल गए हैं और आज हमारी गाड़ी रोड पे रुकते नहीं हैं। तो उसके बाद जो अब आज हमें सबसे बड़ा जो मसला है वो है हमारी जे.एंड.के स्टेट में इंट्रा स्टेट गाड़ियाँ चलाई जाती है गुड्स कैरी करने के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा तादाद है आउटसाइड रजिस्टर्ड गाड़ियों की जो जम्मू से माल भर के श्रीनगर लाते हैं। तो ये जो है ये वायलेशन ऑफ रूल 90 है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स का। तो इसमें हमने पिछले 2-2.5 साल से हर ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसमें ट्रैफिक पुलिस का खासा किरदार होता है, तो हर एक ऑफिस में गए हैं। आईजीपी साहब, जो हमारे एसएसपीज हैं या फिर जो डीआईजीज हैं, तो सबके पास हम फरियाद लेके गए हैं। तो कुछ महीने कबल हमने ये मामला ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर जो है हमारे, उनकी नोटिस में लाया था और फिर हम कंटिन्यू उनके ऑफिस जाते रहे। तो फाइनली आज एक अच्छी बात वहाँ से हमें मिली है। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक सर्कुलर जारी किया है। उन्होंने ये जो हमारे आईजीपी ट्रैफिक पुलिस है उनको लिखा है कि ये जो गाड़ियाँ जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू माल भरती है जो यहाँ स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर आप इन गाड़ियों को कहीं भी देखते हैं तो इनके खिलाफ एक्शन किया जाना चाहिए। तो इसमें हम अपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ में हम ये उम्मीद करेंगे ये जो आज इन्होंने जो ऑर्डर फॉरवर्ड किया है अपने आईजीपी साहब को, तो वो इस पर ज़रूरी कार्रवाई करेंगे और जितने भी कंसर्नड उनके हैं, चाहे खासकर जम्मू डिवीज़न में बानीहाल इसमें खास आता है जहाँ पर इन गाड़ियों की चेकिंग हो सकती है, वहीं काजीगुंड में भी इन गाड़ियों की चेकिंग हो सकती है। अगर श्रीनगर से भर के आए तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को चेक करेगी। इससे हमारी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऑलरेडी हम एक बॉर्डर स्टेट के रेसिडेंट्स हैं, तो अगर हमारी गाड़ी यहाँ जम्मू से या पंजाब से आती है श्रीनगर माल भर के, तो वहाँ से उसको खाली आना पड़ता है। सिर्फ सीज़न जो फ्रूट सीज़न होता है एप्पल का, उसमें 2-3 महीने का काम होता है, उसके बाद तो खाली आना पड़ता है वहाँ पर। तो अगर यहाँ से फिर आउटसाइड स्टेट गाड़ियाँ जम्मू से माल भरेगी तो ये हमारी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है, इससे हमारी गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जो आज ऑर्डर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जे.एंड.के ने इजरा किया है, जो आईजीपी साहब को लिखा है आईजीपी ट्रैफिक को, तो इस पर कार्रवाई होगी और जो भी गाड़ी इसमें पाई गई, जो भी इंट्रा स्टेट माल भरती है, तो इन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन जम्मू, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने अपना कीमती समय निकाला हमारी बात सुनने के लिए। जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि जो इंटरस्टेट जो बाहर की गाड़ियाँ चल रही हैं उनके लिए हमारे अपना ट्रैफिक कमिश्नर साहब ने एक लेटर निकाला आईजी साहब के लिए। हम उनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमारी जो हम पिछले 1 साल से इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि जो बाहर की गाड़ियाँ चल रही हैं, जो हमारे इलाके की गाड़ियों का जो हक खा रही हैं, उनके लिए हमने बहुत लड़ाई की है। तो आज हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है अपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टर हैं वो हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ चलें, ताकि उनके जो भी मसले मसाइल हैं उनको हम आराम से हल कर सकें।